Hi student, from exercise number 1.4, question number second, rewrite the following statements without using if then connective. So for question first, if a man is a judge then he is honest. ओके अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इफ देन कनेक्टिव का यूज करके हमने बनाया है। तो हमें क्या करना है, इसको रीराइट करना है बट विदाउट यूजिंग इफ देन। ओके, सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, उससे पहला स्टेटमेंट पी कंसीडर कर लिया, अ मैन इज जज, और सेकंड स्टेटमेंट ही इज ऑनेस्ट। ओके, सो गिवन स्टेटमेंट इज a conditional statement, so the P implies Q। अब हमें पता है कंडीशनल लॉ कि ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P डिजंक्शन Q से। फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन डिजंक्शन Q, इसको हम और डिजंक्शन बोलते हैं। ओके, सो आप इसको रीराइट करेंगे, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज। अब क्या करना है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, सो पी स्टेटमेंट का नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या होगा, अ मैन इज नॉट अ जज। डिसजंक्शन का और क्यू स्टेटमेंट एज इट इज, ही इज ऑनेस्ट। ओके, सिंपल। नाउ सी सेकंड एग्जांपल। So second example is, if 2 is a rational number, then root 2 is irrational number। ओके, अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, रीराइट करना है बट विदाउट यूजिंग इफ देन। इस इफ देन कनेक्टिव का यूज करना नहीं है और उसको रीराइट करना है। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। सो पहला स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया P, 2 इज अ रैशनल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ओके, अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ देन से बना है, दैट इज कंडीशनल, तो हमें पता है कि गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P इम्प्लाइज Q होगा। ओके, और हमें पता है कि P इम्प्लाइज Q को हम नेगेशन P डिजंक्शन Q, ये सिंबल R के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जो किया फर्स्ट एग्जाम में वही करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, नेगेशन लेना है फर्स्ट स्टेटमेंट का। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, सो गिवन स्टेटमेंट रिटर्न एज, गिवन स्टेटमेंट रिटर्न एज, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे डिजंक्शन का और आ जाएगा, और क्यू स्टेटमेंट एज इट इज, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिंपल। ओके, सिर्फ कंडीशनल लॉ का ही हमें यूज करना है। वेरी सिंपल एग्जांपल्स। नाउ सी थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल इज, इफ f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2। तो इसका सॉल्यूशन होगा
सिमिलरली ये स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट जो है इफ़ देन कनेक्टिव का यूज करके बना है, दैट इज़ अ कंडीशनल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, उसको पहले स्टेटमेंट को हम पी से कंसीडर करेंगे। सो पी इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ओके। और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, ओके। और द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, P इम्प्लाइज Q। और हमें पता है कि P इम्प्लाइज Q का कंडीशनल लॉ नेगेशन P डिजंक्शन Q, ओके। सो मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट का हमें नेगेशन लेना है और सेकंड स्टेटमेंट एज इट लिखना है, और उन दोनों के बीच में और लिखना है क्योंकि यहाँ पे डिजंक्शन है। सो गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज, तो फर्स्ट का नेगेशन क्या होगा कि एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, ओके ओके। अब उसी एक्सरसाइज सिंपल, अब उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।